हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिनरल्स की बात करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म रॉक्स। ठीक है, रॉक से सब्सटेंस बनते हैं, केमिकल सब्सटेंस, उसको कहते हैं हम मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल्स के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हम एक कॉमन सा एग्जांपल है हमारे पास माइका का, फेल्डस्पर और क्वार्टर्स। ठीक है, ये तीन एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है जो मिनरल्स के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सच मिनरल्स और कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। यू कैन आल्सो एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। कुछ एक्सट्रैक्ट मिनरल्स होते हैं, उसको हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट मिनरल्स को हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब मेटेलिक मिनरल्स के कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं हम आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिनरल्स के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट मिनरल्स हमने देख लिया, मेटेलिक मिनरल्स हमने देख लिया कि क्या होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट और सल्फेट के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। पोटेशियम आर यूजफुल प्लांट न्यूट्रिशंस। ठीक है, फास्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, पोटेशियम, ये सब चीज़ें जो है हम वो प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिससे हमारे फर्टिलाइज़र में ग्रोथ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायमंड्स बनाने में भी हमारे मिनरल्स का यूज़ होता है। गोल्ड सिल्वर में यूज़ होता है। और हम कुछ एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर के अलावा कॉइन्स, यूटेंसिल्स, वायर्स, ये सब चीज़ें भी हमारी मिनरल से बनती है। ठीक है, मशीन्स के कुछ पार्ट्स जो है जो मिनरल से बनते हैं। ठीक है, मिनरल्स हमारा सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो सिल्वर से भी कुछ हमारे पार्ट्स बन सकते हैं, गोल्ड से भी हमारे कुछ पार्ट्स बन सकते हैं, गोल्ड से हमारी ज्वेलरी बनती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल जो है होता है केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रॉक से बने हुए थे। अब इसके एग्जांपल क्वार्टर्स, फेल्डस्पार और माइका। कुछ जो होते हैं एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, होते हैं, जैसे कि मेटेलिक मिनरल्स हम उसको बोलते हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम। मिनरल के यूजेस होते हैं, हम फर्टिलाइज़र में ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स डालते हैं। डायमंड के लिए यूज़ होता है, गोल्ड के लिए यूज़ होता है, सिल्वर के लिए यूज़ होता है। सिल्वर से कई प्रकार के हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वायर्स बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि मिनरल्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ रॉक्स एज अ फ्यूल। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम दो ऐसे प्रोडक्ट है जो हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, है ना। फ्यूल के लिए हम उसके यूज़ करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम फ्यूल वाली गाड़ी यूज़ करेंगे। चाहे हमें एरोप्लेन से जाना है, चाहे हमें बस से जाना है, चाहे हमें कार से जाना है, हमें ऑयल की ज़रूरत रहेगी। सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि कई बार वही हमको कोल से भी हमें मिलता है। जैसे कि हमको स्टीम इंजन्स चलाना है तो भी हम कोल का यूज़ करते हैं। चाहे हमें खाना बनाना तो भी हम कोल का यूज़ करते हैं। कोल का मीन्स कोयला होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम सबसे पहले कोल के बारे में देखते हैं। कोल जो है एक ब्लैक कलर का रॉक्स होता है, एक ब्लैक कलर का रॉक्स होता है जो प्लांट और एनिमल के बहुत सालों के दबने के बाद वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो कोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वाला जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेडिमेंट्री रॉक्स, उसकी लेयर में हमें कोल मिलता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है। अब हम देखते हैं कोल का यूज़ हमने देखा है कि खाना बनाने के लिए भी हम कोल का यूज़ करते हैं।
उसके अलावा स्टीम इंजन्स हमको चलाना है। कई बार हम पुराने ट्रेनों में देखते थे कि स्टीम इंजन्स रहते हैं जहाँ कोयले को हम डालते थे और कोयले को डालने के बाद हमारा इंजन आगे बढ़ता था। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि पुराने इंजन्स जो थे वो ट्रेन के उसमें कोयला डालते थे, तो कोयला डालने के बाद वो इंजन जो है आगे बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद हमें कई ड्रग बनाने में भी कोल यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने में, फर्टिलाइज़र में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोल का, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में, डाई बनाने में, इतने चीज़ों में लगभग कोयले का यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रोलियम का हमको कहाँ यूज़ होता है। तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूल में। ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में, मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में। हमको कैंडल बनाना है तो हमें पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमें लुब्रिकेंट्स ऑयल बनाना है जिसे हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। हमें पेंट बनाना है तो हमें पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमें एलपीजी की रिक्वायरमेंट होगी तो भी हमें पेट्रोलियम की आवश्यकता होगी। ड्रग बनाना है, फर्टिलाइज़र करना है, तो हमने ये दो चीज़ देखा है एज ए फ्यूल हम दो चीज़ देखे हैं। एक होता है कोल और दूसरा होता है पेट्रोलियम। तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए यूज़ ऑफ रॉक्स एज ए फ्यूल। तो हम यहाँ देख लिए हैं कि पेट्रोलियम के यूजेस क्या होते हैं और कोल के यूजेस, दोनों के यूजेस बहुत ज़्यादा है और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। ये एक बार ख़त्म होने के बाद सालों में बनेंगे जो हमें तत्काल में हमें नहीं मिल सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं।